ओके बेटा, हम लोग पहुंचे कॉर्पोरेट अकाउंट में, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में, सम्स वाले पेजेस। क्वेश्चन 8 अयोध्या लिमिटेड। ये हमारा वीडियो लेक्चर पार्ट 3 होगा इसी क्वेश्चन का, थोड़ा लेंदी हो रहा है, ठीक है। अब मैं ये वीडियो लेक्चर पार्ट 3 में आंसर ट्राई करता हूँ, कंप्लीट हो जाए। ये क्वेश्चन था हमारा, ये हमारा स्टेप 0 आप बोल सकते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। इसके बाद ये थियरी वाले पेजेस लिखना सब अच्छे थे। पहला मेथड हमारा कंप्लीट हो गया। ये फर्स्ट मेथड के 7 स्टेप्स थे, 7B तक मैंने सब लिख दिया। अब सेकंड मेथड है हमारा मार्केट वैल्यू मेथड। मार्केट वैल्यू मेथड में ये मार्केट वैल्यू मेथड में जो पहला स्टेप होता है, ये पहले स्टेप का नाम होता है एवरेज प्रॉफिट फॉर शेयर्स। इसमें स्टेप 1A होता है एडजस्टमेंट्स, वो इस क्वेश्चन में थे नहीं, एडजस्टमेंट कोई भी दिए हुए नहीं थे। स्टेप 1A। स्टेप 1B होता है सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, वो भी इस क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है। अब स्टेप 1C में आ गया सीधा, स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट TGD। इसमें मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए। तो आपको अगर याद हो 3,05,000 जो पहला मेथड था, पहले मेथड में ये हमने प्रॉफिट, क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ था, हमने उसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट किया था। ये 3,05,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। यही 3,05,000 से हमारा सेकंड मेथड स्टार्ट होगा। 3,05,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में दिया था 125, हमने इसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर दिया 3,05,000 का। अब मेरे को इस पे टैक्सेस माइनस करने। टैक्सेस अगर आपको याद हो तो 60% था, 60% टैक्स था ऑन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो 3,05,000 का 60% इक्वल टू 3,05,000 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आएगा 1,83,000। ये 1,83,000 में माइनस कर दूंगा, तो 3,05,000 माइनस 1,83,000, तो आएगा 1,22,000। इसके बाद मेरे को चाहिए अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। क्वेश्चन में अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व नहीं दिया हुआ था, तो मैं लिखूंगा 0। अगर अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व दिया हुआ होता तो हम 1,22,000 पे मल्टीप्लाई बाय जो भी परसेंटेज दिया हुआ है वो 1,22,000 में मल्टीप्लाई करेंगे। 1,22,000 मल्टीप्लाई बाय जो भी परसेंटेज क्वेश्चन में दिया हुआ है जनरल रिजर्व का, वो फाइंड आउट करेंगे। पर इस क्वेश्चन में नहीं है, तो इस क्वेश्चन में मैं जनरल रिजर्व लिखूंगा 0। अब 1,22,000 माइनस 0, तो 1,22,000 माइनस अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 0, बाकी बचेगा 1,22,000। अब इस 1,22,000 में से प्रेफरेंशियल डिविडेंड हम माइनस करेंगे। प्रेफरेंशियल डिविडेंड है हमारा 20,000, तो 1,22,000 माइनस 20,000, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा फॉर शेयर्स 1,02,000। अब इस मेथड में अच्छी बात क्या है, इस मेथड में पहले स्टेप का आंसर 1,02,000 दूसरे स्टेप का न्यूमरेटर होता है। स्टेप 1 का आंसर स्टेप 2 का न्यूमरेटर होता है, और स्टेप 2 का आंसर स्टेप 3 का न्यूमरेटर होता है। फिर से बोलता हूं, स्टेप 1 का आंसर 1,02,000 स्टेप 2 के न्यूमरेटर में आएगा, और स्टेप 2 का आंसर स्टेप 3 के न्यूमरेटर में आएगा। तो एवरेज प्रॉफिट फॉर शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन टोटल पेड अप कैपिटल ऑन ऑल टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो टोटल पेड अप कैपिटल ऑन ऑल टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स जो हमने ऊपर स्टेप 0 में लिखा था, टोटल पेड अप कैपिटल ऑन ऑल टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो ये एकदम ऊपर हम लोग आ गए। ये पेड अप कैपिटल में हम लोग आ गए। ये टोटल पेड अप कैपिटल ये वाला 5,50,000, मतलब ए टाइप वाले का पेड अप था 250 और बी टाइप वाले का पेड अप था 3 लाख। टोटल पेड अप कैपिटल है 5,50,000। ये हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे रेट ऑफ डिविडेंड में। अब हमारा रेट ऑफ डिविडेंड आ जाएगा। तो जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया था फॉर शेयर्स 1,02,000, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और डिवाइडेड बाय 5,50,000 करेंगे। तो 1,02,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 5,50,000, तो ये हमारा रेट ऑफ डिविडेंड आ गया 18.545, रफली 18.55% हमारा रेट ऑफ डिविडेंड आ गया। अब जो हमारा रेट ऑफ डिविडेंड आ गया 18.55%, ये स्टेप 3 में काम आएगा, मार्केट वैल्यू पर इक्विटी शेयर। मार्केट वैल्यू पर इक्विटी शेयर में ये 18.55 न्यूमरेटर में आएगा। 18.55 टाइप ए में भी और टाइप बी में भी 18.55। टाइप ए में भी रेट ऑफ डिविडेंड 18.55, टाइप बी में भी रेट ऑफ डिविडेंड 18.55। अब मेरे को चाहिए यहाँ पे पेड अप वैल्यू पर शेयर ऑफ टाइप ए। पेड अप वैल्यू पर शेयर ऑफ टाइप ए मेरे को तो याद है 50 रुपए था, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
पेड अप वैल्यू पर शेयर ऑफ टाइप ए, तो पेड अप वैल्यू पर शेयर ऑफ टाइप ए ये रहा 50 रुपीज, ये वाला 50 रुपीज, ठीक है। पेड अप वैल्यू पर शेयर ऑफ टाइप ए 50 रुपीज, ये 50 रुपीज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ डिविडेंड 18.55 मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर 50 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10, तो हमारा आंसर आ गया 92.727 रफली 92.73 रुपीज, ये हमारा आंसर आ गया इसका मार्केट वैल्यू पर शेयर का। मार्केट वैल्यू पर शेयर का आंसर आ गया टाइप ए का 92.73 रुपीज। अब इसी तरीके से टाइप बी, टाइप बी में रेट ऑफ डिविडेंड 18.55, रेट ऑफ डिविडेंड 18.55 मल्टीप्लाई बाय इसका पेड अप वैल्यू पर शेयर, तो इसका पेड अप वैल्यू पर शेयर ये था 10 रुपीज। टाइप बी का, टाइप बी का पेड अप वैल्यू पर शेयर 10 रुपए था, ठीक है। टाइप बी का पेड अप वैल्यू पर शेयर 10 रुपए था, फेस वैल्यू भी 10 था, पेड अप भी 10 था, अनकॉल्ड 0 था टाइप बी में। तो ऑब्वियसली टाइप बी में अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 18.55 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10, तो आंसर आएगा 18.55, ये टाइप बी का मार्केट वैल्यू पर शेयर। इसके बाद मेरे को चाहिए फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू का फॉर्मूला होता है बुक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू अपॉन 2, तो टाइप ए का फेयर वैल्यू, टाइप ए का फेयर वैल्यू मेरे को पहले यहाँ पे चाहिए टाइप ए का बुक वैल्यू। टाइप ए का बुक वैल्यू कितना था, टाइप ए का बुक वैल्यू था ये वाला 77.5, ये टाइप ए का बुक वैल्यू 77.5 प्लस टाइप ए का मार्केट वैल्यू। टाइप ए का मार्केट वैल्यू कितना था, टाइप ए का मार्केट वैल्यू था 92.73, ठीक है, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, तो 77.5। फिर से चेक करें एक बार, टाइप ए का बुक वैल्यू कितना था, टाइप ए का बुक वैल्यू था 77.5, टाइप ए का मार्केट वैल्यू कितना था, टाइप ए का मार्केट वैल्यू था 92.73, 92.73। अब इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, तो 77.5 प्लस 92.73, इन दोनों को प्लस किया, फिर डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, इक्वल टू 170.23 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा फेयर वैल्यू आ गया 85.11 रुपीज। फेयर वैल्यू टाइप ए का 85.11 रुपीज। अब इसी तरीके से टाइप बी का फेयर वैल्यू, टाइप बी का फेयर वैल्यू सॉल्व करते हैं धीरे धीरे, बस लास्ट स्टेप, ये टाइप बी का फेयर वैल्यू। अब पहले मेरे को टाइप ए का बुक वैल्यू चाहिए, टाइप ए का बुक वैल्यू था हमारा ये वाला 12.75, ये। अब मेरे को चाहिए टाइप बी का मार्केट वैल्यू, टाइप बी का मार्केट वैल्यू था ये वाला 18.55, इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, तो 15.65। ये क्वेश्चन में पूछा हुआ नहीं था इसलिए इन लोगों ने इसका आंसर दिया नहीं होगा, तो मैं मार्केट वैल्यू पूछा हुआ था उसका आंसर चेक कर लेता हूँ। मार्केट वैल्यू मेरा आया एक 92.73 और एक 18.55, 9273 1855, 92.70 18.55 चलेगा। डेसिमल पॉइंट पे सेकंड डेसिमल में फर्क है, वो भी लैपटॉप की वजह से, बट परफेक्ट। फेयर वैल्यू इन्होंने पूछा नहीं था तो इन लोगों ने सॉल्व भी नहीं किया, बहुत लेंथी था। एक बार धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ, लिखना अच्छे से। ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन, यहाँ तक क्वेश्चन, ये आंसर टेक्स्ट बुक वालों का, ये हमारा आंसर। स्टेप 0 बोलते हैं इसको, ये थियरी वाले पेजेस में रूल्स, ये सम्स वाले पेजेस में फर्स्ट मेथड स्टेप 1, ये भी स्टेप 1, ये भी स्टेप 1, ये स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 3, ये स्टेप 4 5, स्टेप 6,
स्टेप 7, स्टेप 7 बी चल रहा है तारा। यहाँ पे पहला मेथड पूरा हुआ, ये सेकंड मेथड मार्केट वैल्यू मेथड। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 3, फिर ये थर्ड मेथड शुरू हो गया फेयर वैल्यू वाला। ठीक है, लिखना शुरू करो। लिखो बेटा, फटाफट लिखो, लिखना जरूरी है, लिखते रहो। कोई डाउट हो तो ये मेरा नंबर है।